आज हमने समझना है रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स। करते हैं जी आज का लेक्चर स्टार्ट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये होता है कि जब हम एक किताब बनाते हैं तो उस बुक के अंदर, उस किताब के अंदर शुरू के पेजेस में आपको दिखता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसमें आपको दिखते हैं चैप्टर्स के नाम और उस चैप्टर के नाम के आगे आपको दिखता है पेज नंबर, जो आपकी ये रहनुमाई करता है कि ये चैप्टर इस फलां पेज पे मौजूद है, आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। तो वो जो डिज़ाइन बना था टेबल ऑफ कंटेंट का बुक के अंदर, वो कैसे बन सकता है, अब हम वो बनाकर देखेंगे। तो समझने के लिए हमने यहाँ लिखा चैप्टर नंबर 1 और हमने नीचे लिख दिया 1 फुल स्टॉप स्पेस कंट्रोल Z ताकि ऑटो सिस्टम ख़त्म हो जाए, और हमने यहाँ लिख दिया इंट्रोडक्शन। तो इंटर दबाया और हमने उससे रिलेटेड यहाँ ले लिया एक डाटा। हम चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 1 मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में दिखे, या तो मैनुअल टाइप कर दें चैप्टर नंबर 1 और आगे उसका पेज नंबर डाल दें, लेकिन बाद में प्रॉब्लम आएगी कि अगर मैं चैप्टर नंबर 1 को किसी और पेज पे ले जाता हूँ तो मुझे मैनुअल टाइप करना पड़ेगा कि अब ये पेज इस फलां नंबर पे मौजूद है। वहाँ हम करते हैं ऑटोमेटिक काम। आपने चैप्टर नंबर 1 को सिलेक्ट करना है जिसको आप टेबल ऑफ कंटेंट में देखना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल ऑफ कंटेंट पहले क्रिएट कर लें, रेफरेंसेस में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिक टेबल 1। आपने इस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है और यहाँ लिखा हुआ दिखेगा नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, कि अभी तक आपने मेरे इस टेबल के अंदर कोई एंट्री नहीं डाली है। एंट्री डालें ताकि मैं टेबल ऑफ कंटेंट में उसको दिखा सकूं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमेशा टाइटल दिखते हैं, ना कि पैराग्राफ। तो मैंने टाइटल को किया सेलेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि ये चैप्टर नंबर 1 मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में दिखे। दिखाने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, होम में आए, इस एरो पे क्लिक करें, हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे, तब भी ये टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाता है, लेकिन अभी तक दिख नहीं रहा। कब दिखेगा? जब आप पॉइंटर इसके अंदर रखेंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, तो अब कंप्यूटर ने मुझे बता दिया कि चैप्टर नंबर 1 पहले पेज पे मौजूद है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ चैप्टर नंबर 2, अब मैं इसको देखना चाहता हूँ दोबारा इस टेबल ऑफ कंटेंट में किसी और मेथड से, तो दूसरा मेथड, आप रेफरेंसेस में आए, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें, लेवल 1 पे क्लिक करें, देन भी ये टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड हो जाता है, लेकिन दिख नहीं रहा। जब भी आप किसी डाटे को ऐड टेक्स्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ देखना हो तो आपको डाटा अपडेट करना ज़रूरी है, फिर ये डाटा दिखाएगा। इसी तरह नीचे हम लिखते हैं चैप्टर नंबर 3। मैं चैप्टर नंबर 3 को दिखाना चाहता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, तो एक शॉर्ट की भी हमारे पास अवेलेबल है। एरिया सेलेक्ट करें, कंट्रोल ऑल्ट 1 का बटन दबाएंगे, तब भी ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और डाटा अपडेट करने पर इसमें दिखेगा। अपडेट करने के भी 3-4 तरीके हैं। मज़ीद हमने लिखा चैप्टर नंबर 4 और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, कंट्रोल ऑल्ट 1। अब डाटा अपडेट हमने एक तरीका यहाँ से देखा। दूसरा तरीका, रेफरेंसेस में अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे, तब भी डाटा अपडेट हो जाता है। एक और ऐड करते हैं चैप्टर नंबर 5। मुझे इसको टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड करना है, हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से अपडेट करने का एक और तरीका है, राइट क्लिक का बटन, और यहाँ से भी आप अपडेट फील्ड एंड अपडेट इंटायर टेबल ओके पे क्लिक करने से ऐड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 किया हमने, एरिया फिर से सिलेक्ट किया, ऐड टेक्स्ट कर लिया हमने। अब हम चाहते हैं कि हमें एक और मेथड देखना है जो सबसे इजी है, जो हम यूज़ करते हैं, वो है F9। अपना पॉइंटर इस डाटे के अंदर रखें, F9 का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको अपडेट का ऑप्शन दे देगा
जब आप F9 का बटन दबाएंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, अपडेट इंटायर टेबल, ओके पे क्लिक करने से डाटा ऐड हो जाएगा। बाकी इसमें लेवल किस काम के हैं, लेवल 2, लेवल 3, इनका मतलब ये होता है कि ये तो मेन टाइटल था। अगर आपको कोई सब टाइटल है, जैसे ये सब टाइटल है, तो आप इसको कर सकते हैं लेवल 2 या कंट्रोल ऑल्ट 2 भी दबा सकते हैं। अब यहाँ कैसे देखेंगे, अपडेट करेंगे और डाटा इसमें दिखना शुरू हो जाएगा, मेन टाइटल एंड ये उसका सब टाइटल। इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका मेन फायदा ये होता है कि अगर मैं इनको डिफरेंट पेजेस पे ले जाऊँ, कंट्रोल इंटर दबाते रहेंगे, ये डाटा डिफरेंट पेजेस पे जाएगा। इस तरह मैं 1 के आगे भी पॉइंटर रख के इंटर दबाता रहूँगा, इसको भी एक नेक्स्ट पेज पे ले गया, इसको भी मैं किसी और पेज पे ले जाता हूँ कंट्रोल इंटर दबा के, इसको भी किसी और पेज पे लेके जाते हैं, कंट्रोल इंटर से इसको भी नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। अब कंट्रोल होम पे आए, अगर हमें सबके अलग अलग पेज नंबर खुद से लिखने पड़ जाएं तो टाइम लग जाएगा, जबकि आसान तरीका अपडेट एंड ओके, देखें सबके पेज नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि अब ये फलां चैप्टर इस फलां पेज नंबर पे मौजूद हैं और आप जाके देख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ करने का। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें, हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।